लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्रित है मधुर व्यवहार पर। पूज्य बापूजी बताते हैं, आप जिससे बात करते हो वो कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, लोहे का पुतला नहीं है, वो मनुष्य है। उसके पास हृदय है, उसे स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदर की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपनों से बड़ों के साथ विनय, बराबरी वालों से प्रेम और छोटों के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए। जिसके बर्ताव में प्रेम और सहानुभूति नहीं है, वो मनुष्य जगत में भार रूप है, और जिसके हृदय में द्वेष है, वो तो अभिशाप रूप ही है। एक बार इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे ब्राह्मण, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मनुष्य सभी प्राणियों का प्रिय बन जाता है और महान यश पाता है? बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, वो वस्तु है सांत्वना, मधुर वचन, मधुर व्यवहार। इसका आचरण करने वाला मनुष्य सभी प्राणियों का प्रिय बनकर महान यश पाता है। खेलों में भी जुट भावना से खेलने से दक्षता प्राप्त होती है। जहां आपस में समन्वय नहीं है और परस्पर वैमनस्य है, वहां अच्छे खिलाड़ियों के होते हुए भी असफल हो जाते हैं। यदि जुट का मुखिया खिलाड़ियों के प्रति ऊंच नीच का भाव रखता है, तो ऐसे जुट में विषमता पनपती है और उसको असफलता ही हाथ लगती है। हृदय में विशुद्ध प्रेम को जगाओ, उसे बढ़ाओ, सब और उसका प्रवाह बहा दो। तुम्हें अलौकिक सुख शांति मिलेगी और तुम्हारे निमित्त से जगत में भी सुख शांति का प्रवाह बहने लगेगा। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे बुद्धि बढ़ाने के लिए विशेष प्रयोग करेंगे। याद शक्ति बढ़ाने की जो बच्चों को मैंने सीख दी थी, कान में उंगली डालें, अपने बच्चों को सिखाना, अच्छे मार्क आएंगे, गजब की याद शक्ति बढ़ेगी। ढीले विद्यार्थी भी तेजस्वी, और आप भी करोगे तो बुढ़ापे में याद शक्ति बनी रहेगी। लंबा श्वास लो। ये ओमकार मंत्र है, अंतर्यामी प्रभु का खास बीज मंत्र है, सभी मंत्रों का सेतु है। दूसरी बार लंबा श्वास लो। तीसरी बार गहरा श्वास और गहरा। चौथी बार और श्वास और गहरा और गहरा। श्वास थोड़ी देर रोक रखो, पेप्सों के बंद चित्र विकसित होंगे। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम।
बच्चों, अब हम सब मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए बोलेंगे, ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वीताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नेश्वर, मनोवांछित वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, सभी कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले, वेद तथा यज्ञ से विभूषित गौरी पुत्र भगवान गणपति, आपको नमस्कार है। जिनकी सूंड वक्र है, शरीर विशालकाय है, जिनकी आभा ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है, वे भगवान गणपति हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न पूरा करें। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
बारी है कहानी सुनने की। एक विद्यालय में छात्र आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को कठोर वचन बोलते थे। शिक्षक ने विद्यार्थियों को कई बार प्रेम से समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उनके पीठ पीछे फिर से झगड़ा करना शुरू हो जाता था। उस विद्यालय में एक वृद्ध शिक्षक थे, वे सत्संगी भी थे। उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और अपना मुंह खोलकर पूछा, बच्चों बताओ मेरे मुंह में कितने दांत हैं? सभी ने एक साथ कहा, गुरुजी एक भी दांत नहीं है। गुरुजी, अच्छा बताओ जीभ है कि नहीं? जी गुरुजी, जीभ तो है। दांत तो बुढ़ापे के कारण चले गए, पर बताओ क्या कारण है कि जीभ अभी तक बची है? विद्यार्थी कोई उत्तर ना दे सके तो गुरुजी ने कहा, देखो बच्चों, दांत कठोर होते हैं, उनका काम होता है काटने का। तो जो चीज कठोर होती है और दूसरों को काटती रहती है, वो लंबे समय तक नहीं टिकती। ये जीभ कभी किसी को नहीं काटती, बल्कि अपना रस देती है। इसीलिए ही प्रकृति उसे जीवन के अंत तक समाप्त नहीं करती। यदि तुम भी अपने साथियों के साथ कठोर व्यवहार करते रहोगे, तो जीवन में परिस्थितियों के आगे नहीं टिक पाओगे। बड़े-बड़े पेड़ आंधी तूफान में गिर जाते हैं, पर घास का पतला तिनका नहीं गिरता। सहपाठियों से लड़ना झगड़ना और कठोर वचनों का प्रयोग करना छोड़ दो। उस दिन के बाद सभी विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे। बच्चों, पूज्य बापूजी कहते हैं, किसी के भी साथ अनादर और द्वेष का व्यवहार नहीं करो। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करो। तुमसे कोई बुरा बर्ताव करे तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। सब में निश्चल प्रेम और भलाई का वितरण करो। यही सच्ची सहायता और सच्चा आश्वासन है। साखियां। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अब हम गाएंगे कीर्तन। ओम गम गम गणपतये नमः। ॐ गं गं 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 गणपतये नमः। सुविचार। वाणी के 4 पाप हैं: असत्य,
निंदा, चुगलखोरी और कठोरता। वाणी के 4 दोष हैं: हुक्म चलाना, चिल्लाना, अश्लील शब्द और कटु वचन। वाणी के 5 गुण हैं: हितकर, सम्मान पूर्वक, शांत, मधुर और प्रिय भाषण। वाणी की ये 4 विशेषताएं भी हैं: मौन, सत्य, प्रिय, धर्म सम्मत। खेल। अब हम खेलेंगे अंदाज लगाने का मजेदार खेल। सभी बच्चे 2 बराबर समूहों में बैठ जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों समूहों में से एक एक बच्चा खड़ा होगा। ग्रुप ए का बच्चा अपने मन में किसी फल का चिंतन करेगा और ग्रुप बी का बच्चा उस फल के विषय में कोई भी 5 प्रश्न करेगा, जैसे रंग क्या है, आकार क्या है, स्वाद कैसा है, आदि आदि। और उन 5 प्रश्नों के आधार पर उसे ये सही अंदाजा लगाना है कि फल का क्या नाम है। यदि उसने फल का सही नाम बता दिया तो चिंतन करने वाला ग्रुप ए का बच्चा प्रश्न करने वाले के ग्रुप बी में आ जाएगा, और गलत नाम बताया तो प्रश्न करने वाला ग्रुप बी का बच्चा ग्रुप ए में आ जाएगा। दूसरे क्रम में फिर से दोनों समूहों में से एक एक बच्चे खड़े होंगे। इस बार ग्रुप बी का बच्चा फल का चिंतन करेगा और ग्रुप ए का बच्चा नाम बताने का अंदाज लगाएगा। अंत में जिस ग्रुप के पास ज्यादा बच्चे होंगे वही विजेता होंगे। उन्नति की उड़ान। मुंह से ऐसा शब्द कभी मत निकालो जो किसी का दिल दुखाए और अहित करे। कड़वी और अहितकर वाणी सत्य को बचा नहीं सकती। जिसकी जुबान गंदी होती है उसका मन भी गंदा होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से किसी ने कहा, आप मुझे 100 गाली देकर देखिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। महामना ने उत्तर दिया कि आपके क्रोध की परीक्षा तो बाद में होगी, मेरा मुंह तो पहले ही गंदा हो जाएगा। कितनी ऊंची समझ होगी उनकी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आप हो शीतल होए। ज्ञान का चुटकुला। 2 दोस्त स्कूल में देरी से गए तो शिक्षक ने पूछा कि देरी से क्यों आए। पहले ने उत्तर दिया, गुरुजी मेरा 10 का सिक्का गिर गया था, वो ढूंढ रहा था। शिक्षक ने दूसरे से पूछा, तुम देरी से क्यों आए? तो दूसरे ने कहा, मैं उसी सिक्के के ऊपर पांव रखकर खड़ा था। सीख, पराई वस्तु से लोभ नहीं करना चाहिए। संस्कृति सुवास। आचमन। बच्चों, आपने कभी संध्या आरती या पूजा पाठ के समय आचमन लिया होगा? क्या आपको पता है आचमन क्यों लेते हैं और संस्कृति में इसका क्या महत्व है? ध्यान भजन में बैठें तो पहले 3 आचमन लेने चाहिए, नहीं तो सिर में वायु चढ़ जाती है। ध्यान नहीं लगता, आलस्य आता है, मनोराज चलता है, कल्पनाएं चलती हैं। आचमन से प्राण वायु का संतुलन हो जाता है। इस आचमन से कफ संबंधी दोषों का शमन और नाड़ियों का शोधन होता है। जब करते हुए छींक, जम्हाई या खांसी आ जाए, अपान वायु छूटे तो ये अशुद्धि है। उस समय 3 आचमन लेने से अशुद्धि से निवृत्ति होती है। जल के 3 आचमन लेते समय ये 3 मंत्र बोलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इससे भगवत भाव, शांति और पुण्याई होती है। आचमन करके शुद्ध होने के बाद वो माला फिर से करनी चाहिए। आचमन में उतना ही जल लेना चाहिए जितना कि कंठ व तालु को स्पर्श करता हुआ हृदय चक्र की सीमा तक ही समाप्त हो जाए। आचमन में बहुत अधिक जल नहीं लिया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। शरद ऋतु में कैसे करें स्वास्थ्य की रक्षा? बच्चों, अभी शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु के बारे में कहा जाता है,
रोगाणाम शारदी माता, अर्थात रोगों की माता है ये शरद ऋतु। इस मौसम में आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में खीर खानी चाहिए। सीता माता जब अशोक वाटिका में थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन नहीं खाती थी। तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता जी वो खाती थी। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, किशमिश, द्राक्ष, गुलकंद, करेला, नीम के पत्ते आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। खट्टे, खारे, तीखे, पचने में भारी, तली हुई चीजें, अचार, रात को देरी से खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतु रोगों की माता है। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो इस ऋतु में भड़केगा। सुबह सुबह वायु सेवन करना आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है। सूरज की किरणें नहीं निकली हों और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायन अधिक होता है, वो स्वास्थ्यप्रद होती है। क्या करें क्या ना करें? शनिवार के दिन क्या करें क्या ना करें? बच्चों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए और स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। लोटे में जल, दूध, गुड़ और काले तिल मिलाकर हर शनिवार को पीपल में चढ़ाने तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करने से आर्थिक कष्ट दूर होता है। जो लोग शनिवार को बाल कटवाते हैं या दाढ़ी बनाते हैं, उनका आयुष्य क्षीण होता है। अकाल मृत्यु अथवा दुर्घटना का भय लगा रहता है। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। जो बाल संस्कार केंद्र के पुराने बच्चे हैं, वो एक एक करके 10 मिनट के लिए बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक की भूमिका अदा करेंगे और जो बाल संस्कार केंद्र में आपने सीखा है, वो अन्य बच्चों को सिखाएंगे। जो बच्चा शिक्षक बनकर सबसे अच्छा बाल संस्कार केंद्र चलाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। गृह कार्य। गणेश महोत्सव के दिनों में गणेश जी का अभिषेक रोज करना है और ओम गम गम गणपतये नमः की माला रोज करनी है। रोज अभिषेक व माला की या नहीं, वो अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21, मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए,
सर्वव्याप्त कहाए जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्संग। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग बच्चे सीखना चाहते हैं, शरीर मजबूत और मन पावरफुल हो, ऐसा सीखना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी आपको वो प्रयोग कराऊंगा। पावरफुल बनना चाहते हो? पक्की बात? साहसी बनना चाहते हो? उद्यमी बनना चाहते हो? पान मसाला खाना चाहते हो? समझदार हो, शाबाश है। धैर्यवान बनना चाहते हो? बुद्धिमान बनना चाहते हो? बुद्धू होना चाहते हो? समझ के बोलते, शाबाश है। आगे बढ़ोगे? पाप कर्म में आगे बढ़ोगे? पुण्य में आगे बढ़ोगे? भगवान के रास्ते आगे बढ़ोगे? माता पिता को खुश रखने में आगे बढ़ोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बोलो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टकराए। शाबाश है। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्रकट करने का मंत्र जप और 6 महीने में भगवान को प्रकट होना पड़ा। 8 साल का रामी रामदास को हनुमान जी के लिए श्रद्धा थी और मंत्र किया, और 2 साल के अंदर हनुमान जी को मूर्ति में से प्रकाश और हनुमान जी को प्रकट करने में वो सफल गया। तो बच्चे जो चाहें और दृढ़ता से लग जाएं तो भगवान उनको कदम कदम पे मदद नहीं करते हैं। तो बनोगे साहसी, बनोगे बुद्धिमान, बनोगे उद्यमी, बनोगे भगवान का ध्यान करने वाले। पक्की बात? पक्की बात? ठीक। हरि हरि मैं बोलता हूं श्लोक, आप उच्चारण करना। करोगे? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यानं समं तपः, न तृष्णया परो व्याधि, न तृष्णया परो व्याधि, नास्ति त्याग समम सुख, नास्ति त्याग समं सुख। विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। और विद्या 3 प्रकार की होती है। एक विद्या वह है जो स्कूल में, कॉलेज में
पाठ्य पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। दूसरी विद्या होती है कि मन को, बुद्धि को ईश्वर की दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ने की से योग विद्या बोलते हैं। तीसरी विद्या होती है शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता, दुख आने पर भी जो दुखी नहीं होता, बीमारी आने पर भी जो बीमार नहीं होता, उस आत्मा को, अपने मैं को जानने की तात्विक आत्मिक विद्या। ऐहिक विद्या के साथ अगर योग विद्या मिल जाए तो सामर्थ्य आएगा। जैसे नामदेव के जीवन में 7 वर्ष की उम्र में बड़ा सामर्थ्य आया, योग विद्या का आश्रय लिया। रामी रामदास ने योग विद्या का आश्रय लिया और हनुमान जी को प्रकट कर दिया। बुद्ध के जमाने में 2 लड़के स्कूल जाते थे, पड़ोस के मित्र थे। एक तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा साहसी उद्यमी और पहला नंबर, दूसरा नंबर उसका रिजर्व। 7वीं में पहला नंबर, 6ठी में पहला नंबर, 8वीं में पहला नंबर, 9वीं क्लास में पहला नंबर, और खेलने में भी बड़ा तगड़ा। तो पड़ोसी ने पूछा कि तुम और हम दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, और मेरा पिता तो अमीर है, तुम्हारे पिता तो थोड़े गरीब भी हैं, फिर भी तुम इतने खुश, इतने साहसी, इतने सफल, और तुमको सब स्नेह करते, तुम्हारी बात सब मानते। उसने बोला, मैं स्कूली विद्या के साथ साथ में ध्यान की विद्या, योग विद्या का आश्रय लेता हूं। और मेरे पिताजी ले गए थे गुरुजी के पास, सरस्वती मंत्र दिलाया है, जिस मंत्र से बीरबल महान बुद्धिमान बना था, जिस मंत्र से सुलभा ने राजा जनक के राज दरबार में शास्त्रार्थ किया और जनक ने सुलभा का पूजन किया, वह योग विद्या। विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, अंदर के चक्षु खोलने वाली विद्या, उसका मैं आश्रय लेता हूं। रोज ध्यान करता हूं और एक टिकटिकी लगाकर गुरु को और भगवान को देखता हूं। इससे मेरी एकाग्रता और साहस बढ़ता है। तू है तो मेरे से मोटा देखने में, लेकिन तू हाथी छाप और मैं शेर छाप हूं। एक शेर डजनों हाथियों को भगा देता है। बोले, बात तो मैं मानता हूं। मेरे पिता बड़े जमींदार हैं, लेकिन तुम्हारे पिता छोटे जमींदार हैं, फिर भी तू बड़ा आदमी बनेगा, मैं छोटा रह जाऊंगा। बोले, तू अभी विद्यार्थी जीवन है, अभी इस बात को समझ के तू योग विद्या ले ले, तू काहे को छोटा आदमी बने। बोले, पक्की बात, मिला हाथ। गुरुजी के पास ले चलो, ले चले गुरुजी के पास। गुरुजी इसको सरस्वती मंत्र दो ना, गुरुजी इसको योग विद्या और आत्म विद्या चाहिए। स्कूल की विद्या तो मिलती है, लेकिन उस विद्या के बाद तो सर्टिफिकेट मिलता और रखड़ते नौकरी के लिए, नौकरी भी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते। योग विद्या होती है तो सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो, सबका स्वामी बन जाता है। कलेक्टर भी प्रणाम करते, मंत्री भी प्रणाम करते, और प्राइम मिनिस्टर भी मत्था टेकते। जिसके पास योग विद्या का बाल है, उसके आगे तो सब कुछ हाजिर हो जाता है। गुरुजी, इनको योग विद्या की दीक्षा। गुरुजी ने कहा, अच्छा आते जाते रहो, कथा सुनते रहो, कोई मौका मिलेगा जब सबको विद्या दूंगा, दीक्षा दूंगा, तब दूंगा तुमको। थोड़े दिन में गुरु से योग विद्या ली। अब तो जो हार जाता था, नापास हो जाता था, वो भी पास होने लगा और जीतने लगा। जीत और पास होने में सफलता मिली तो उसकी योग विद्या में श्रद्धा बढ़ गई। उसका नाम था रोहित। रोहित की श्रद्धा बढ़ गई। अब तो वो योग में इतना आगे बढ़ा कि बैठे तो बस ध्यान लग जाए। देवी देवताओं का जिसका मन से भाव करे, उसके सूक्ष्म जगत में दर्शन होने लगे। अब तो मानो योग विद्या में वो पहले से भी आगे निकल गया। एक दिन पिता के साथ खेत में जाना पड़ा, लौट के आए, पिता ने गांव के और खेत के बीच में जो सुनसान जगह था, वहां खूब घास था। बैलों को खोल दिया, बोले घास चर ले बैल और अपन थोड़ा नाश्ता कर लेते, सूरज ढल गया है। बैल तो चरते चरते गांव में भाग गए।
हाँ, पिता ने कहा अच्छा बेटा तू यहाँ रहो, मैं ले आता हूँ बैलों को। गांव में तो मेहमान आ गए, मेहमानों से बातचीत किया, ये वो क्या देर हो गई, नगर के द्वार बंद हो गए। बेटा शमशान के नजीक बैलगाड़ी के नीचे ध्यान में बैठ गया। ओम 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 शांति, ओम ओम आत्म विद्या, ओम ओम ईश्वरीय विद्या, ओम ओम ध्यान किया और फिर नींद आ गई। पास में शमशान थे। भूतों ने देखा कि एक लड़का सोया है, चलो अपन डरावने रूप दिखाएं, उसको डरा के उसमें घुस जाए। सारे भय खोए करते करते भूत और भूत का मुखिया थक गया। नजीक जाते तो उस लड़के के शरीर से जो आत्म विद्या और योग विद्या के वाइब्रेशन थे वो उनको जलाने लगे। आखिर भूतों के मुखिया ने देखा कि ये लड़का पूजनीय है, इसके अंदर योग विद्या का, आत्म विद्या का, मंत्र जाप का औरा प्रकट हुई है। हमने इसको सताया लेकिन ये हिला भी नहीं। अपने सोते सोते ध्यान में, कभी ध्यान में नींद में, नींद में ध्यान में, सारी रात इसकी तपस्या हुई। इसकी सेवा करेंगे तो अपनी सदगति होगी, नहीं तो अपने को पाप लगेगा। जाओ प्यारे भूतो जाओ, राजा के महल में खास राजा की सुंदर जो थाली है सोने की, सोने का थाल वो ले आओ, उसमें व्यंजन ले आओ, उसके आगे लगाएंगे, भोग धरेंगे। भूत वहां से चुरा के ले आए, उसकी बैलगाड़ी में लकड़ियों के बीच भोग का थाल रख दिया। सुबह राजा उठे, रसोई ने कहा राजा आप जिसमें नाश्ता करते थे वो थाल गायब है और आपको जो देने वाली वैरायटियां थी वो गायब है। राजा ने चारों तरफ पुलिस के आदमी भेजे। घूमते घामते शमशान के नजीक बैलगाड़ी खड़ी है, उसमें एक थाल पड़ा है। पुलिस के आदमी ने देखा, लड़के को पकड़ा। चोर बोले चोर किस बात का? बोले ये थाल मुझे पता नहीं। इतने में उसका बाप आ गया, दोनों को राजा के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन लड़का निर्भीक था, चोर नहीं तो डर किस बात का? बाप ने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे गया था, अभी आया उनके सामने। राजा ने दोनों से पूछा, लगा कि दोनों निर्दोष है, लेकिन थाल इनकी बैलगाड़ी में कैसे आया? दोनों लड़कों को लेकर भगवान बुद्ध के पास राजा गया। दो लड़के में से एक लड़के का नाम क्या था? रोहित। ठीक, जमींदार का बेटा और जमींदार खुद और राजा बुद्ध को कहते हैं कि ये दोनों निर्दोष लगते हैं। अगर इन्होंने चोरी की होती तो बैलगाड़ी में यहां नहीं रखते, घर में छुपाते अथवा जमीन में छुपाते। अगर चोरी नहीं की तो ये थाल आया कैसे? क्या भूत ले गए? बुद्ध ने ध्यान लगाकर देखा कि हाँ, ये जप करते करते, ध्यान करते करते सोया। इसकी योग विद्या जगी है, आत्म विद्या जगी है, इसलिए भूत विफल हो गए। आखिर भूत इसको खुश करने के लिए राजा के यहां से लाई। अरे भगवान का ध्यान करने वाले की तो देवता लोग सेवा करते, भक्त लोग सेवा करते, समिति वाले सेवा करते, तो भूत का बाप भी सेवा करे, क्या बड़ी बात है। प्रश्नोत्तरी, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मनुष्य सभी प्राणियों का प्रिय बन जाता है? वाणी के 4 दोष कौन से हैं? वाणी के 5 गुण कौन से हैं? जब ध्यान करते समय आचमन क्यों लेते हैं? आचमन लेते समय कौन से 3 मंत्र बोलते हैं? शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सत्संग के अनुसार कौन सी 3 प्रकार की विद्या होती है? हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर श्री गुरु भगवान की स्तुति करेंगे। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्मों के संचित कर्म बंधनों को दहन करने वाले
आत्मज्ञान प्रदान करने वाले पूज्य गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु से बड़ा ना कोई तत्व है, ना ही कोई तप, ना ही तत्व ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान। ये जिनकी कृपा से संभव होता है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को नमस्कार है। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। धन को आँख देते कोढ़िन को काया। वांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ब्रह्मा और विष्णु तुम्ही महादेवा। ब्रह्मा और विष्णु तुम्ही महादेवा। शक्ति भक्ति मुक्ति गुरु ज्ञान के प्रदाता। शक्ति भक्ति मुक्ति गुरु ज्ञान के प्रदाता। सद्गुण निखार गुरु आनंद के दाता। सद्गुण निखार गुरु आनंद के दाता। दोषों को मिटाना गुरु श्रद्धा बढ़ाना। दोषों को मिटाना गुरु श्रद्धा बढ़ाना। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
योग ध्यान नित्य करे स्वस्थ रहे काया, योग ध्यान नित्य करे स्वस्थ रहे काया। हरिओम जपते रहे दिव्य बने आभा, हरिओम जपते रहे दिव्य बने आभा। ब्रह्म ज्ञान हमको मिले और गुरु सेवा, ब्रह्म ज्ञान हमको मिले और गुरु सेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संस्कृति की रक्षा करे ऐसा वर देना, संस्कृति की रक्षा करे ऐसा वर देना। संतों की महिमा हमें सबको बताना, संतों की महिमा हमें सबको बताना। विश्व गुरु भारत हो बापू ने ठाना, विश्व गुरु भारत हो बापू ने ठाना। आएगा बापू के बच्चों का जमाना, आएगा बापू के बच्चों का जमाना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।